हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 12 मार्च और 12 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन से, मतलब जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब जान लेते हैं। तो केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के जो वर्तमान में महानिदेशक है वो कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो CISF है इसके महानिदेशक है शीलवर्धन सिंह। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और अब दोस्तों हम बात करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि CISF केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत रहता है। यह दोस्तों एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो कि भारत के 6 अर्धसैनिक बलों में से एक है। यहीं पे हम आपको बता दें कि ये जो CISF है इसकी जो स्थापना है वह 10 मार्च 1969 को की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। और महानिदेशक कौन है, तो यह शीलवर्धन सिंह है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि CISF का जो मोटो है वो क्या है, तो संरक्षण एवं सुरक्षा है। तो आपको याद रखना दोस्तों कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जो वर्तमान में महानिदेशक है वो कौन है, तो यह शीलवर्धन सिंह है। और अब दोस्तों चलते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की ओर। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यह सम्मानित किया दोस्तों उस्ताद अमजद अली खां को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो दोस्तों इस विश्व कप में भारत ने जीते थे 7 मेडल। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित किया गया था दोस्तों रिजवान हसन को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ICC टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं। यह बन गए दोस्तों रविंद्र जडेजा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। इसकी अध्यक्षता करने वाला है दोस्तों जर्मनी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर-2 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है। यह सफल परीक्षण किया दोस्तों ईरान ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। तो यह पहला स्थान हासिल किया दोस्तों उड़ीसा राज्य ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। और दोस्तों आज वीडियो के एंड में हम बात करने वाले डेली जी के तड़का डोज 36 की, जहाँ पे दोस्तों हम ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं। यह बन गए दोस्तों B चंद्रशेखर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों यह जो भारतीय वायुसेना अकादमी है यह भारतीय वायुसेना का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। साथ ही हम यहाँ पे बात करें कि ये जो भारतीय वायुसेना अकादमी है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें भारतीय वायुसेना की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वायुसेना दिवस यस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के प्रमुख की बात करें तो यह विवेक राम चौधरी है। और वायुसेना के उप प्रमुख कौन है दोस्तों, तो यह संदीप सिंह हैं। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बन गए हैं, तो यह B चंद्रशेखर बन गए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति है वो बन गए हैं यून सुक युअल। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है यून सुक युअल जिन्हें दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने दोस्तों किसका स्थान लिया है, तो याद रखना है मून जे इन का स्थान लिया है। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दक्षिण कोरिया की जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की जो करेंसी है वो दक्षिण कोरिया वॉन है। और प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, तो यह किम बू क्यूम है। और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं यून सुक युअल बन गए हैं।
यहाँ पे हम साथ ही बात कर लेते हैं कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है, तो यह दोस्तों 38वीं समांतर लाइन है। याद रखना कौन सी है, तो 38 पैरेलल लाइन है। यहीं पे हम बात करें दक्षिण कोरिया की संसद का नाम क्या है, तो यह नेशनल असेंबली है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन 1, यून सुक योल को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यह बने हैं दोस्तों अशोक कुमार गुप्ता। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि NFRA मतलब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के जो नए अध्यक्ष है दोस्तों वह अशोक कुमार गुप्ता बन गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण है दोस्तों यह ऑडिटिंग पेशे के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करती है और इसकी जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 2018 को की गई थी। तो याद रखना आपको कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो यह अशोक कुमार गुप्ता बन गए हैं। दोस्तों याद रखना कौन बन गए, तो यह अशोक कुमार गुप्ता बन गए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहां पर की जाएगी। इसकी स्थापना की जा रही है दोस्तों जामनगर गुजरात में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना आयुष मंत्रालय के तहत गुजरात के जामनगर में दुनिया में पारस्परिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र ग्लोबल आउटपुट पोस्टेड वैश्विक केंद्र होगा। और यहाँ पे हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो यह टेड्रोस एडेनोम बन गए हैं। और WHO के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, तो यह 194 है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। याद रखना दोस्तों कि भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो स्थापना है वो कहाँ पर की जाएगी, तो जामनगर गुजरात में। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ICC महिला ODI विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है, तो यह बन गई दोस्तों झूलन गोस्वामी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों अपने करियर का 5वां विश्व कप खेल रही भारतीय गेंदबाज झूलन गोस्वामी न्यूजीलैंड के खिलाफ विकेट कीपर केटी मार्टिन को आउट करके ICC महिला ODI वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। दोस्तों झूलन गोस्वामी ने अब तक वर्ल्ड कप में 39 विकेट झटके हैं। तो याद रखना आपको कि ICC महिला ODI विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है, तो यह झूलन गोस्वामी बन गई है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहां पर शुरू किया गया है। इसे शुरू किया गया है दोस्तों थापर नगर झारखंड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन गति शक्ति और रेल मंत्रालय की नीति के अनुरूप मेथन पावर लिमिटेड द्वारा भारतीय रेल के आसनसोल डिवीजन थापर नगर में सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन रेलवे है इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। रेलवे मंत्री दोस्तों वर्तमान में कौन है, तो यह अश्विनी वैष्णव है। यहीं पे हम बात करें कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो यह दोस्तों याद रखना यह कौन है, VK त्रिपाठी है। यह आपको याद रखना है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो यह जॉन मथाई थे। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहां पर शुरू किया गया है, तो थापर नगर झारखंड में। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व गुर्दा दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो दोस्तों इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 मार्च को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी द्वारा विश्व गुर्दा दिवस मतलब वर्ल्ड किडनी डे मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और इस वर्ष कब मनाया गया है दोस्तों, तो 10 मार्च को मनाया गया है। और यहाँ पे हम बात करें कि विश्व गुर्दा दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो समग्र स्वास्थ्य के लिए गुर्दे के महत्व को
गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में गुर्दे की बीमारी और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्या की आवृत्ति और प्रभाव को कम करना है। साथ ही हम बात करें वर्ष 2022 के हम थीम की, तो यह दोस्तों किडनी हेल्थ फॉर ऑल है। याद रखना ये क्या है, तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल है। तो याद रखना दोस्तों कि विश्व गुर्दा दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो यह 10 मार्च को मनाया गया है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही आपको यहाँ पे बताना है कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है और गवर्नर कौन है। शुरुआत करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 36 की, जहाँ पे हम ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो अल्टमैन ने की थी। साथ ही आपको याद रखना है कि हमारे जो कोशिका है उसका पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों यह संग्रहित किया जाता है यकृत मतलब लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। याद रखना आपको कि कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप दोस्तों वह हीरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के पैमाने में अगर अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसम दशा इंगित होती है। तो याद रखना यह दोस्तों तूफानी मौसम को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पत्रिका केसरी की जो शुरुआत है वो किसने की थी। तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पत्रिका केसरी की शुरुआत की गई थी। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यह थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। याद रखना यह कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था। तो यह भाग नंबर था दोस्तों 9। याद रखना कौन सा था, भाग नंबर 9। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नोटा विकल्प का प्रयोग पहली बार किस चुनाव में हुआ था। तो याद रखना 2013 में नोटा विकल्प का पहली बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और आज के डेली जी के तड़का डोज का लास्ट डोज है कि कार के अग्रिय दीप के रूप में प्रयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है। तो यह दोस्तों किस प्रकार का दर्पण होता है, तो गोलीय अवतल मतलब स्फेरिकल कॉनकेव का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।